Hello everyone. In this video, we have to discuss about the thermodynamic derivations of the law of mass actions, जिसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शंस या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का डेरिवेशंस देखेंगे, थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशंस देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस लेते हैं ए. ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शंस वी हैव टू टेकन. ठीक है, जिसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो एक आइडियल गैस से लिया गया है. ठीक है, वेयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टेकन टू बी आइडियल गैस. ठीक है, अब हम लोग ऐसा सपोज करते हैं म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू डी कैपिटल है सब. ठीक है, आर केमिकल पोटेंशियल्स, आर द केमिकल पोटेंशियल्स. केमिकल पोटेंशियल है हम लोग किसका केमिकल पोटेंशियल्स है, तो वो है ए बी सी डी का केमिकल पोटेंशियल्स हम लोग लिए हैं. ए बी सी डी का हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स लिए हैं. ठीक है, किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स पे. देखिए हम बोल रहे हैं तो आप बस उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, राइटिंग काफ़ी गंदा हो जाता है आई थिंक. ठीक है, तो हम लोग क्या किया है, हम लोग सबसे पहले एक रिवर्सिबल रिएक्शंस लिए हैं. ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो आइडियल गैस का है. ठीक है, और हम लोग ए बी सी डी का केमिकल पोटेंशियल लिए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे. ठीक है, आगे लिखते हैं हम लोग. ठीक है, अब हम लोग टोटल फ्री एनर्जी यानी केमिकल पोटेंशियल को हम लोग फ्री एनर्जीज भी कहते हैं. ठीक है, तो टोटल फ्री एनर्जी लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए और फिर प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जी रिएक्टेंट. ठीक है, तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिएक्टेंट तो ये दोनों है, तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखेंगे, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी. ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए टोटल फ्री एनर्जी. टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे हम लोग केमिकल पोटेंशियल लिखे, तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे. एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, रिएक्शंस का चेंज इन फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे चेंज इन फ्री एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं. ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी. ठीक है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल जी इज इक्वल टू हो जाता है जी रिएक्टेंट जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट हो जाएगा. ठीक है, चेंज इन निकाल रहे हैं हम लोग, चेंज इन फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं, तो जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट हो जाएगा. तो जी प्रोडक्ट क्या है, जी प्रोडक्ट ये है और जी रिएक्टेंट ये है. ठीक है, तो डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए माइनस बी म्यू बी. ठीक है, ये चेंज इन रिएक्टेंट हो गया, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो को इक्वेट कर देंगे, सी म्यू सी प्लस. ठीक है, तो हम लोग क्या करें, चेंज इन फ्री रिएक्शंस को हम लोग किसके बराबर, फ्री एनर्जी को किसके बराबर करें, जीरो से इक्वेट करें. क्यों, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी जीरो होता है. ठीक है, तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा. तो सी म्यू सी डी म्यू डी इज इक्वल टू माइनस ए म्यू ए माइनस बी म्यू बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. हम लोग लिख सकते हैं सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी इज इक्वल टू ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी. ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा ये आया था. ठीक है, इक्वेशन 2 ये आया था. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स का इक्वेशन निकाले थे आइडियल गैस के लिए. तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वो लिखेंगे हम लोग केमिकल पोटेंशियल इन अ सिस्टम आइडियल गैस के लिए क्या लाए थे हम लोग, तो म्यू आई इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, म्यू आई नॉट प्लस आर टी लैन पी. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग. तो इक्वेशन 1 हो गया ये, इक्वेशन 2 ये हो गया और इक्वेशन 3 ये हो गया. ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो आया उसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल फॉर आइडियल गैस के टर्म्स में लिखेंगे. तो ये देखो, ये जो टर्म्स हमारा आया, ठीक है, इसको हम लोग आइडियल गैस के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो लिखते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग.
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें क्या है, जो प्री है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, और म्यू नॉट जो है स्टैंडर्ड, आई थिंक ये म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट आई जो है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स है, ठीक है, इसके टर्म्स में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू सी है, म्यू डी है, म्यू ए है, म्यू बी है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं म्यू का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। तो सी, म्यू सी था तो म्यू सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू नॉट सी प्लस आर टी लैन पी सी प्लस डी म्यू नॉट डी प्लस आर टी लैन पी डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, म्यू डी क्या वैल्यू की जगह हम लोग ये वाला इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, तो वो वाला हम लोग पुट कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इधर ए टर्म्स था, इधर रिएक्टेंट था, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे ए म्यू नॉट ए प्लस आर टी लैन पी ए, ठीक है, प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी लैन पी बी, ठीक है, ये टर्म्स आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा काटम छाटे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी म्यू नॉट सी प्लस सी आर टी लैन पी सी प्लस डी म्यू नॉट डी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई तो डी आर टी लैन पी डी, ठीक है। उसी तरह इसमें भी करेंगे तो इक्वल टू ए म्यू नॉट ए प्लस ए आर टी लैन पी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बी म्यू नॉट बी प्लस बी आर टी लैन पी बी, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गया, सिंपल सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर टी वाला टर्म है इसको एक साथ लाएंगे और ये वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आर टी लैन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, लैन को नहीं, आर टी को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आर टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर, तो सी लैन पी सी प्लस डी लैन पी डी बचेगा, प्लस ये वाला टर्म्स लिखेंगे प्लस सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी आर टी वाला में आर टी को कॉमन लेंगे, तो आर टी कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ए लैन पी ए प्लस डी बी बहुत बी लैन पी वी, ठीक है। और उसी तरीके से ये वाला टर्म्स लिख देंगे, तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, ए नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जो आर टी टर्म्स है, इधर जो आर टी टर्म्स है उसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो आर टी सी, ये देखो ये वाला जो टर्म्स है लैन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये वाले टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैन पी सी, सी ऊपर चला जाएगा, लैन का लॉग का फॉर्म होता है ये, ठीक है, प्लस उसी तरीके से लैन पी डी यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, प्लस सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी इज इक्वल्स टू आर टी, ए ऊपर चल जाएगा तो लैन पी ए हो जाएगा प्लस लैन पी बी यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लस फिर ये वाला टर्म्स हो जाएगा ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी, ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाले टर्म्स को हम लोग देखो ये प्लस में तो लॉग का फॉर्म है, तो ये वाले डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा ये वाला, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आर टी को भी इधर ले आएंगे, ठीक है। तो आर टी लैन पी सी सी प्लस लैन पी डी डी इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा आर टी लैन पी ए प्लस लैन पी बी बी, ठीक है। और ये वाला टर्म्स इधर है और ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सी म्यू नॉट सी माइनस ब्रैकेट में कर दो प्लस हो जाएगा, ठीक है, डी म्यू नॉट डी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें आर टी कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आर टी कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लाई, ये प्लस में है तो लॉग का फंक्शन होता है, प्लस में होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो लॉग पी सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पी डी डी, ठीक है, माइनस लॉग पी ए मल्टीप्लाई लॉग पी बी बी, ठीक है। अब हम अगर इसको गौर से देखें तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, किस चीज़ का रिएक्टेंट है, ये हमारा स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स का रिएक्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी नॉट रिएक्टेंट, और इसको हम लोग ये देखो ये प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग जी नॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आया है हमारी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम ऊपर ड्रॉप करते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ तक हमारा आ चुका है, यहाँ तक हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें ना माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ही दिखा देते हैं, ऊपर में लिख देंगे, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा, जी प्रोडक्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, माइनस जी
नॉट रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला टर्म्स तो वैसा ही रहेगा। और माइनस में तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में ये माइनस में तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये हम ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर टी, वो माइनस के फॉर्म में था तो इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं लैन। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी सी सी डॉट पी डी डी अपॉन पी ए डॉट पी बी बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, इसको हम लोग चेंज इन फ्री एनर्जी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो डेल जी लिख सकते हैं, डेल जी नॉट। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आगे हम लोग चलते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। आई डोंट नो लास्ट इक्वेशन क्या था हमारा। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर टी है इसको हम लोग इधर लेके चल जाएंगे। हमको क्या निकालना है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लैन पी सी सी डॉट पी डी डी अपॉन पी ए डॉट पी पी बी इज इक्वल्स टू माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया ना, इसमें क्या होगा, अब लॉग को हम लोग लेंगे। ठीक है, लॉग को हटा, इधर से लैन को हमको हटाना है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक मिनट, हाँ। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी सी सी डॉट पी डी डी अपॉन पी ए डॉट पी बी बी इज इक्वल्स टू ई, इस पे पावर पे चल जाएगा डेल जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हुआ, ठीक है, ये जो डेल जी हुआ ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पे। ठीक है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हैंस कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पी सी सी डॉट पी डी सी अपॉन पी ए डॉट पी बी बी। ठीक है, ठीक है, तो ये जो टर्म्स आया इसको हम लोग, एक मिनट, वेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या किए, इसमें जो ई माइनस डेल जी अपॉन आर टी आया। ठीक है, ये जो डेल जी था ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेंगे तो ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा, तो हम इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट को हम लोग के पी कहेंगे। ठीक है, तो यही जो इक्वेशन आया यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शंस। ठीक है, जो कि हम लोग को डिराइव करना था। ठीक है, तो पी सी सी इंटू पी डी टी अपॉन ये इक्वल्स टू ये, तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शंस का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर लॉ ऑफ मास एक्शंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।